अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है, ओपी एक कैंटिलीवर बीम है, इज कनेक्टेड टू द अनदर बीम पी क्यू विद द पिन जॉइंट एज शोन इन द फिगर ए, एज शोन इन द फिगर, ये वाले फिगर में शो किया है। ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के ऊपर अप्लाइड कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रखा है। इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ पे देना भूल गया, इसको 2 ले लो और इसको 1। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं या ईएससी में आए हुए हैं, इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है द फिक्स्ड एंड के ऊपर। देखिए इस केसेस में कैलकुलेट करनी है, जहाँ पर भी पिन जॉइंट है, यहाँ पर भी पिन जॉइंट है, उसको हम लोग एज अ सेपरेट ले सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग बीम बना सकते हो सेपरेट करके, इस तरह से कुछ पिन जॉइंट। यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स ले लो और एक रिएक्शन फोर्स नीचे ले लो। ये तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो मेरा पी, यहाँ पर ये हमारे पास 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। देखिए 10 किलो न्यूटन है तो 5 किलो न्यूटन इस साइड में आ जाएगा, 5 किलो न्यूटन इस साइड में आ जाएगा। पिन जॉइंट के ऊपर है तो 5 ही ऊपर चला जाएगा किलो न्यूटन। आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पिन जॉइंट है तो देखिए ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे लोड तो आ रहा है ना, पर ऊपर नीचे नहीं जाएगा, मतलब तो अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो इतना ही रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, इतना रिएक्शन नीचे आ जाएगा। यहाँ से आप सीधा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया कि बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक सपोज कर लीजिए कोई मैंने ले लिया, टॉप वाला फेस को मैंने रेफरेंस फेस लिया हुआ है, यहाँ पर मैं MX ले लेता हूँ। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं MX माइनस 5 नीचे भी जा रहा है 5 किलो न्यूटन इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में एक्स है, मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू 0, तो यू कैन कॉल इट लाइक MX जो है वो मेरा 5x के बराबर है। कैलकुलेट करना अगर 2 डिस्टेंस के ऊपर तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर में कैलकुलेट हो गया, हमारे पास में गया 10, पहला आंसर। ये गेट का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने ये क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़िएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी कि वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कौन सा है, साइन में साइन फंक्शन है 3πx/L न्यूटन पर मीटर लगा सकते हैं, मीटर की पावर -1, वेयर द डिस्टेंस x इज मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। हम लोग एक इसका डायग्राम बना लेते हैं सॉल्यूशन में। डायग्राम देखिए, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो किस तरह की इंटेंसिटी है, वो इस तरह से इंटेंसिटी है। पूरे में हम लोगों ने इंटेंसिटी लगा रखी है, और ये इंटेंसिटी पहले तो हम लोग सिंपल इंटेंसिटी लेते थे, अब हमारे पास इंटेंसिटी है साइन 3πx/L। देखिए अगर मैं साइन 3πx/L, अगर मैं इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दूँ, पूरे को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हम लोग को इसकी इंटेंसिटी पता चल जाएगी, यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। रिएक्शन फोर्स किसके, लेफ्ट साइड के ऊपर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, RB। पूरा लोड यहाँ से लेके 0 से लेके L तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो हमारे पास पूरा लोड नीचे को मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए इंटीग्रेट करते हैं, साइन इज इक्वल टू 3πx/L, इंटीग्रेट कर दो dx से, छोटे से पोर्शन मैंने लिया dx, इंटीग्रेट कर दो कहाँ से लेके, 0 से लेके L तक, पूरे की लेंथ L ले लो, स्पैन L। तो ये हमारे पास मिलेगा टोटल लोड, यू कैन कॉल इट अ टोटल लोड, इसको कह सकते हैं टोटल लोड जो उसके ऊपर बीम के ऊपर लग रहा है। हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास में आ जाता है -cos, 0 से लेके L तक आ रहा हूँ। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गया cos 3πx/L, जो भी अंदर वाला टर्म होगा उसको मैं डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिख दूँगा 3π/L, ठीक है ना। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो 3πL/, ये इसका इंटीग्रेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर दो 0 से लेके L तक,
देखिए अगर नीचे वाले को हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये मेरे पास, अगर मैं आगे वाला फंक्शन यहाँ लिखता हूँ, ये L/3 पाई विच इज़ माइनस को बाहर ले लो, हमारे पास अंदर रहा। कॉस में अगर L पुट करूँगा, कॉस में L पुट करूँगा तो कॉस आ जाएगा 3 पाई, और 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा माइनस कॉस 0। देखिए हम लोग को ये पता है कि कॉस 3 पाई क्या होता है। 3 पाई कॉस इज नेगेटिव होता है। तो आगे देखो इसमें आगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस L/3 पाई, ये भी नेगेटिव आ जाएगा 1, ये भी नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2L/3 पाई। ये आ जाएगा टोटल लोड। टोटल लोड कितना आ गया मेरा पूरा, सपोज टोटल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर, टोटल लोड को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे टोटल लोड मेरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल लोड आ गया 2L/3 पाई। यहाँ पे लिख लो 2L/3 पाई टोटल लोड है, पूरे पे लग रहा है तो सिमेट्रिक है, आधा इस पे लगेगा आधा इस पे लगेगा, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा L/3 पाई। इस पे भी आ जाएगा L/3 पाई। तो रिएक्शन हम लोग को लेफ्ट साइड में निकालना, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ओवरहैंगिंग बीम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसके में। उसके लिए हम लोग को डायग्राम पहले ड्रॉ करना होगा। डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग को सपोर्ट का रिएक्शन निकालना होगा। मैंने आपको इस तरह का सपोर्ट का रिएक्शन निकालने के लिए, इसको आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो रिएक्शन को, यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट को आधा आधा ले लीजिएगा। इसको और सिंपली, पहली बात ये तो बीच में स्पैन के लग रहा है, आधा इधर आधा इधर, तो पूरा लोड हो जाएगा 40। चलिए इसको सिंपली जल्दी कर देते हैं एकदम। यहाँ पे रिएक्शन पे लोड निकालना है, एक यहाँ पे रिएक्शन पे लोड निकालना है। पूरा लोड ऊपर विच इज़ सपोज टू बी एक्टिंग एट सेंटर विच इज़ 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं इसको नहीं खेल रहा हूँ, इसको भी मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे आ जाएगा 20 किलो न्यूटन, और एक साथ में मूवमेंट आ जाएगा नीचे की तरफ को विच इज़ 20 इंटू 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट आ जाएगा। 20 किलो न्यूटन तो रिएक्शन के ऊपर सीधा है, तो सीधा इसी में 20 प्लस हो जाएगा। और ये मूवमेंट से कितनी लेंथ है, 4 मीटर की जो भी लेंथ है इसमें डिवाइड हो जाएगी। इसमें डिवाइड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -10, यहाँ पे +10। तो हमारे पास में RB आ गया, ये मेरे पास RA आ गया। वेरी गुड। ये देखिए ये मेरे पास में RA 10 आ गया, बस। RB मेरे पास कितना आ गया, RB मेरे पास आ गया, देखिए 50 किलो न्यूटन। ये भी किलो न्यूटन आ गया, ये किलो न्यूटन आ गया। अब देखिए इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम पहले बनाना शुरू करता हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ से सीधा लेता हूँ, यहाँ पर से यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मेरा 10 ऊपर आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन ऊपर आ गया। उसके बाद में मुझे ये पता है कि इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन है, तो 1 मीटर बाद ये मेरा 0 भी हो जाएगा। 1 मीटर बाद 0 हो गया, 1 मीटर बाद 0 हो गया। स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि इसका कर्व की इंटेंसिटी 1 है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितना नीचे जाएगा, देखो एक तो इंटेंसिटी ये आ गई, मतलब 4 में से 1 गया 3, तो 3 बचेगा, तो 30 आ जाएगा नीचे, यहाँ तक सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा 30 पर मेरा नीचे से रिएक्शन फोर्स लग रहा है 50, तो 20 ऊपर चला जाएगा। 10 ये था, 10 से थोड़ा ऊंचा बना लो, 10 ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास कोई भी 20 यहाँ तक जाएगा, 20 ये, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा पूरा बढ़िया तरीके से। ये हमारा पत्तो बन गया है, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम, प्लस नेगेटिव प्लस। अब हम लोग को बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सारा एकदम इजी टॉपिक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ से, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे कुछ है तो इसका स्लोप होगा कुछ, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है कि हम लोग को पता है कि स्लोप उसका शेयर फोर्स की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू नहीं पता, वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है डिस्टेंस, अब मेरा वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट तो 5 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरा 5 आ जाएगा। कहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा, देखिए इंटेंसिटी वही चल रही है ना, तो यहाँ पर जाके एक डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी अगर मैं मानूँ, अगर मैं एक डिस्टेंस के ऊपर करूँ, एक डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 10, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ पे ये पता है कि एट द एंड, फ्री एंड के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं लग रहा, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0, और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि ये जो मेरे यहाँ पे ऐसे ये कर्व यहाँ पे बन रहा है, शेयर फोर्स का इस तरह से बन रहा है, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इतना मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जितनी ये 0 कर पाएगा। कितनी लेंथ है ये मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये मेरी 2 लेंथ है। ऊपर लोड कितना था 20 × 2 ये 40, ये मेरा 40 हो जाएगा। ये पैराबोला ही रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर पैराबोला ही रहेगा इस तरह से। अब अगर मेरे पास से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ये 40 है, ये मेरा 5 है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है 40 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरे पास मैक्सिमम है, ये मेरा आंसर आ गया। आप इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, दोनों का हाफ ले लो, डिवाइडेड बाई लेंथ कर दो। जैसे 30 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितनी डिस्टेंस बची थी, 3 डिस्टेंस थी, एक तो यूज़ हो गई थी, 2 बची थी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरह से भी 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 40। उस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगा ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना ईजी है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने लिया है अपनी तरफ से कि इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ये कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड में एक पॉइंट लोड लग रखा है, ये हमारे पास मूवमेंट लग रखा है। और याद रख लीजिएगा कि अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो वो अपवर्ड जाएगा। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम, चलिए मैं ये पॉइंट लिखवा दूंगा अभी आपको। सबसे पहले हम लोगों ने करना है इसका रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे इसका कुछ इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। नीचे को लोड लग रहा है तो यहाँ पर से एक तो मूवमेंट लगेगा, सारा नीचे को लोड लग रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, जिसको मैं आर रिएक्शन फोर्स लेता हूँ। एक ही है तो आर ले लिया, नहीं तो आर ए और आर बी ले लेता हूँ। यहाँ तक मेरा वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो स्पैन लेंथ है ये मेरी 5 है। यहाँ पर से मेरा मूवमेंट लग रहा है विच इज स्पैन लेंथ 3 है, 100 किलो न्यूटन, और ये मेरा 50। अब देखिए सबसे पहले मैं रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ। डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, एक तो 50 किलो न्यूटन लग रहा है, एक ये मेरी इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन मीटर की, ये भी 50 प्लस देखो 5 × 10 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 50 किलो न्यूटन, पूरा हो जाएगा मेरे पास 100 किलो न्यूटन नीचे को लग रहा है। तो मेरे को रिएक्शन तो पता चल गया, कितना पता चल गया, रिएक्शन इज 100 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करना, तो रिएक्शन इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करना है तो ईजी हो गया, यहीं पे बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। देखो 100 है तो 100 इन गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, 100 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए कितने में 100, यहाँ पर से मेरा 50 हो गया, मतलब ये 50 मेरा शेयर, ये वाला डायग्राम खा जाएगा, यहाँ तक 50 खा जाएगा। अब देखिए कोई और लोड लग ही नहीं रहा। इससे मेरे एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो बेंडिंग मूवमेंट से कोई भी लोड डायग्राम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग सीधा यहाँ पे जाके 50 नीचे, इस तरह का हमारा शेयर फोर्स डायग्राम इसका बनेगा। अब हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। किस साइड से भी देखो, इस साइड में हम लोग को भी बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को इस साइड से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, राइट साइड टू लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पर एक बात दिमाग में रखनी है, जो मैं आपको पॉइंट लिख दूँगा, अगर कोई भी मूवमेंट लग रहा है, अगर मूवमेंट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करने पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल जंप, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जंप आएगा,
इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम, इन दिस केस इफ वी आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनफॉल आएगा, अगर वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो डाउन आएगा, डाउनफॉल। क्या आ जाएगा? डाउनफॉल इन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। बस ये आप याद रखिए, बेंडिंग मोमेंट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर से मैं इसी डायग्राम से दिखाऊँ, देखो सिंपली सपोर्टेड ये लाइन है, यहाँ तक मैं 3 तक चलूँगा पहले। देखो अभी मुझे सारा कंसेप्ट पता हुआ है, तो मैं ये वाला यहाँ पे डायग्राम बनाई, ये मेरा 3 तक, यहाँ पे ये एज अ रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो मेरा स्ट्रेट लाइन चलेगी 3 तक। 3 तक कोई भी मेरा अभी तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं लग रहा, तो 3 तक कितना हो जाएगा? ये 50 किलो न्यूटन। 3 तक ये डिस्टेंस जो है मेरी 3 है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 150, 150 किलो न्यूटन मीटर, 150। यहाँ पर मुझे पता लगा है कि 100 का एकदम 100 का क्लॉकवाइज में है, मैं मूव कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर से मेरा एकदम देखो डाउनफॉल हो गया एकदम, यहाँ से डाउनफॉल आ गया। यहाँ पर पूरी इंटेंसिटी कितनी आ गई? पूरी इंटेंसिटी आ गई 250, मतलब 150 हो गई 250। अब यहाँ पर फिर ये मेरा रेक्टेंगल है, बिल स्ट्रेट लाइन की तरह ही चलेगा यहाँ तक आप समझ लो, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। और कितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी? 50 इंटू फिर ये 3, 150, 250 तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर अगर मेरा देखा जाए, यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखिए 150 ये था, 100 यहाँ पे बढ़ गया था किलो न्यूटन मीटर, तो ये 250 हो गया। 50 इंटू 3 150 फिर बन गया। क्या समझ में आया आपको? ये यहाँ पे हमारे पास 250 आ गया, 250 में 150 और जोड़ दो 400, तो यहाँ पर मेरी इंटेंसिटी आ गई 400 किलो न्यूटन मीटर यहाँ तक। अब हमारे पास ये वाले कर्व की हम लोग एरिया निकाल लें, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी पर इतना याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पैराबोलिक कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व की इंटेंसिटी कितनी होगी हम लोग को पता करना है इसके एरिया से। ये हमारे पास 50 है, ये हमारे पास 100 है, इसके बीच की डिस्टेंस है 5, तो हम लोगों ने इन दोनों का एवरेज ले लो, इस एरिया को निकालना है। 50 + 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, तो हम लोग को इंटेंसिटी पता चल जाएगी, लास्ट वाले की इंटेंसिटी उसमें कितनी आ जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को आ जाएगा 150 विच इज़ 75 इंटू 5, 25 2 कैरी 37 आ गया हमारे पास। तो 37 यहाँ पर इसके एरिया की वजह से 37, तो पूरा यहाँ पर मेरा आ जाएगा, इसमें और जोड़ दो 400 में, तो आ जाएगा 775 यहाँ तक। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग के 4 क्वेश्चन है शेयर फोर्स डायग्राम। होप्स हो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। थैंक यू।